नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा अपने YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है पंच भीखू की जो महत्व जानकारी के बारे में। उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पंच भीखू का व्रत जो है हमें क्यों करना चाहिए, और इन सब की बातों के साथ हम जानेंगे कि पंच भीखू व्रत को किस प्रकार जो है किया जाता है। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। और कार्तिक मास के अंतिम 5 दिवस जो है पंच भीखू जो है व्रत के माने जाते हैं। और 11 के दिन ये व्रत शुरू होता है। 11 और 12 निगोट करने के बाद 13 के दिन जो है इसे फलाहार के साथ लिया जाता है। और वहीं वापस 14 और पूनम के दिन जो है फिर से निगोट यानी कि निराहार रहकर इस कड़ी व्रत को किया जाता है। धार्मिक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो है महाभारत के युद्ध के समय शेष शैया पर सोते समय भीष्म पितामह ने ये 5 दिन जो है ये व्रत किए थे। और उसी के फल से जो है उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई और मुक्ति मिली थी। तो तभी से ये व्रत का जो है उत्थान माना जाता है। और इस दिन देव उठनी एकादशी भी होती है। साथ ही जो है तुलसी विवाह पर्व भी जो है इस दिन मनाया जाता है। देव उठनी एकादशी की कथा और तुलसी विवाह की कथा का मैं अलग से वीडियो जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो इसी के साथ जो है इस धार्मिक ग्रंथ के साथ ये पंच भीखू का व्रत जुड़ा हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि गंगा स्नान करने से भी जो है फल नहीं मिलता, वो फल जो है पंच भीखू के इस व्रत करने से मिलता है। और कार्तिक अगर कोई जो है पूरे मास में जो है कार्तिक का जो है पालन ना कर सके, स्नान ना कर सके, उन लोगों के लिए भी जो है एक सुनहरा मौका होता है। कार्तिक के अंतिम 5 दिवस देव उठनी एकादशी के दिन सभी देवों को जो है प्रबोधन माना जाता है, उनका उत्थान माना जाता है। तो उसी के साथ उनको प्रसन्न करने के लिए अंतिम 5 दिवस भी यदि कोई कार्तिक स्नान करके और श्रद्धा पूर्वक सुबह तुलसी माता की और ठाकुर राय दामोदर जी महाराज की कथा सुन के दीपदान करते हैं, उनको ऐसा माना जाता है कि पूरे कार्तिक मास का फल प्राप्त होता है। तो हमें इन अंतिम 5 दिवस में जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दीपदान करके पूजा अर्चना के साथ स्नान अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ ऐसा भी माना जाता है कि पंच भीखू के इस महा जो है व्रत को यदि कोई धारण ना कर पाए और स्वास्थ्य लाभ पूरा ना होने की वजह से भी, तो वह जो है एक कार्य और कर सकते हैं। और वह कार्य ये है कि अंतिम 5 दिवस में यदि आप एक समय निराहार ना रह सकें और एक समय भोजन कर कर भी जो है आप इस व्रत को कर सकते हैं। तो आप अंतिम 5 दिवस में कार्तिक स्नान के साथ एक समय भोजन अगर आप करते हैं तो वो भी पूरे कार्तिक मास का जो है शुभ और अति विशेष फलदायी होता है। और इसी के साथ ऐसा भी माना जाता है कि यदि अगर आप फलाहार करके नहीं तो आप एक समय भोजन कर कर भी इस व्रत को कर सकते हैं। प्रतिपदा के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर और 16 श्रृंगार के साथ उनको जोड़े से पोशाक देकर जो है इस व्रत का पारण किया जाता है। और अंतिम 5 दिनों में जो कथा हमें सुननी चाहिए पंच भीखू की कथा, वह विशेष कथा हम आगे सुनेंगे। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। इसी के साथ यदि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। इससे आगे आने वाले सभी व्रत त्योहार के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू की जाती है पंच भीखू की कथा। पंच भीखू की कथा पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो है एक साहूकार के बेटे की बहू होती है और वह कार्तिक मास का प्रति वर्ष जो है कार्तिक स्नान किया करती है। और उसी प्रकार कार्तिक मास आता है और वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करती है। और उसी वर्ष जो है राजा का पुत्र
यानी कि राजकुमार कहते हैं कि इस वर्ष मैं भी कार्तिक स्नान करूंगा, और वह कार्तिक स्नान करते हैं। कार्तिक स्नान करने के लिए जब वो गंगा घाट पे आते हैं तो वह देखते हैं कि गंगा का जो जल होता है वो पहले से ही डोल रहा होता है, और वह समझ जाते हैं कि मुझसे पहले ही जो है कोई आके यहाँ पे स्नान करके जाता है। और दूसरे दिन वह और जल्दी आते हैं, और उन्हें आया देखकर साहूकार के बेटे की बहू जल्दी जल्दी वह जाने लगती है, और उसकी माला मोचड़ी टूटकर गिर जाती है और वो वहां से चली जाती है। और इसी के साथ जो है दूसरे दिन राजकुमार को वो माला मोचड़ी मिल जाती है, और राजकुमार उस माला मोचड़ी को देखकर सोचते हैं कि यदि माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसको पहनने वाली तो कितनी ही सुंदर होगी। दूसरे दिन वो शहर में ढिंडोरा पिटवा देते हैं कि जिसकी भी ये माला मोचड़ी है वो 5 रात मेरे पास आएगी, और तब मैं उसे उसकी माला मोचड़ी दूंगा। और यही बात जब साहूकार की बहू को पता चलती है तो वह कहलवा देती है कि मैं 5 रात आऊंगी, पर तुम्हें साग भरने के लिए किसी को वहां पर बैठाना पड़ेगा। और वहीं पे राजकुमार गंगा के घाट पर अच्छा सा बिछावन करके और तोते को पिंजरे में जो है साग भरने के लिए टांग देता है। और दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में जैसी साहूकार की बहू आती है और पहली पौड़ी पर पैर रखकर वो कहती है कि हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर जी महाराज, छट्टो नारायण भीष्म राजा, यदि मैं सत की हूँ तो इस पापी को नींद आ जा। और वहीं राजकुमार को नींद आ जाती है और वह झट से गंगा स्नान करके जाने लगती है, और तोते को पिंजरे में देखकर कहती है कि सुआ सुआ सोवटा, गल घालूंगी हार, और साक भरियो मेरे वीरा। और सुआ कहता है कि वीरा भी कभी कोई साक भरता है, और वह कहती है कि सुआ सुआ सोवटा, गल गालूंगी नेवर, साक भरियो मेरे देवर। और तोता कहता है कि हाँ भाभी, मैं आपकी साक अवश्य भरूंगा। और यह हुंकारा भरकर वह वहां से चले जाती है। राजकुमार जैसे ही उठता है और तोते से पूछता है कि क्या वह आई थी, और तोता कहता है कि हाँ वह आई थी, आबा किसी बेजली, और केरी किसी झाल, कामन किसी कामनी, और गुलाब सा रंग उसका था। और राजकुमार कहता है कि यदि ऐसा है तो दूसरे दिन मैं उंगली चीर कर बैठूंगा। और दूसरे दिन वह उंगली चीर कर बैठ जाता है। उसे रात भर नींद नहीं आती, लेकिन जैसे ही साहूकार की बेटे की बहू पहली पौड़ी पर पैर रखती है और उसी प्रकार प्रार्थना करती है, और उसे नींद आ जाती है, और वह झट से स्नान करके और उसी प्रकार तोते को साग भरवा कर वहां से चली जाती है। और फिर से राजकुमार तोते से पूछते हैं कि वह आज भी आई थी, और तोता कहता है कि हाँ वो आज भी आई थी। और यही बात सुनकर राजकुमार कहते हैं कि यदि ऐसा है तो आज मैं आंख में मिर्च डालकर बैठूंगा। और वह आंखों में मिर्च डालकर बैठ जाते हैं, और आंखें जलने की वजह से उन्हें नींद नहीं आती। लेकिन जैसे ही साहूकार के बेटे की बहू आती है और पहली पौड़ी पे पैर रख के वह उसी प्रकार जो है प्रार्थना करती है कि हे ठाकुर राय दामोदर जी महाराज, छट्टा नारायण भीष्म राजा, यदि मैं सत की हूँ तो इस पापी को नींद आ जा। और वहीं राजकुमार को फिर से नींद आ जाती है, और वह झट से स्नान करके और सुए को साग भरवा कर वहां से चली जाती है। और इसी प्रकार जो है चौथे दिन राजकुमार कहते हैं कि आज तो मैं आग की अंगीठी जलाकर बैठूंगा, और वह अपनी चारों ओर आग की अंगीठी जलाकर बैठ जाता है। और पूरी रात आग के तप की वजह से उन्हें निंद्रा नहीं आती। और जैसे ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में साहूकार की बेटे की बहू आती है और पहली पौड़ी पे पैर रख के वह उसी प्रकार प्रार्थना करती है, और फिर से राजकुमार को नींद आ जाती है। और प्रतिदिन की तरह वह स्नान करके साहूकार सुवे को जो है साग भरवा कर वहां से रवाना हो जाती है। और इस बार जो है राजकुमार कहते हैं कि आज तो मैं कांटों की सेज बिछाकर बैठूंगा और देखता हूँ कि इस बार मुझे नींद कैसे आती है। वह कांटों का बिछावन कर कर वहां पर बैठ जाता है, और रात भर कांटों की चुभन की वजह से उसे नींद नहीं आती। और उसी प्रकार ब्रह्म मुहूर्त में जब साहूकार के बेटे की बहू गंगा स्नान के लिए आती है, तब वह उसी प्रकार प्रार्थना करती है कि हे ठाकुर राय दामोदर जी महाराज, छट्टो नारायण भीष्म राजा, यदि मैं सत की हूँ तो इस पापी को नींद आ जा। और फिर से राजकुमार को नींद आ जाती है, और वह झट से नहा धोकर और सुबह से कहती है कि इस बार अपने राजकुमार से कह दियो कि मेरी 5 रात पूरी हो गई और मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भिजवा दे। और वह सुआ
साक भर लेता है और वह वहां से चली जाती है। और जब राजकुमार उठता है तो सुआ उससे कहता है कि वह आई थी और अपनी माला मोचड़ी उसने मंगाई है। और उसी दिन जो है राजा के कोड निकल आता है। और राजकुमार के कोड निकला देखकर राजा के जो है पंडितों को बुलाकर उसका कारण पूछते हैं। और पंडित जो है देखकर बताते हैं कि इसे पतिव्रता स्त्री का जो है पाप धरा है। और राजा उनसे पूछते हैं कि इसका क्या उपाय है। और तभी पंडित उनसे कहते हैं कि यदि वह स्त्री अपने नहाए हुए जल से इसको नहलाए और ये उसे अपनी धर्म की बहन बनाए तो सारा पाप उतर जाए और कोढ़ ठीक हो जाए। और वह साहूकार के यहाँ माला मोचड़ी लेकर जाते हैं और कहते हैं कि ये आपके बहू की माला मोचड़ी है और आप इसे लीजिए और अपनी बहू से कहिए कि अपने नहाए हुए जल से मेरे पुत्र को नहला दे। उसे जो है दोष लगा है और सारा कोढ़ निकल आया है। और वह कहता है कि मेरी बहू पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती है और अगर आप उन्हें स्नान करवाना चाहते हैं तो इस नाली के नीचे राजकुमार को बैठा दीजिए। जैसे ही वह नहाएगी तो ये भी उनके जल से नहा लेगा। और वह राजकुमार को नाली के नीचे बैठा देते हैं और राजकुमार का सारा कोढ़ उसके नहाए हुए जल से नहाकर ठीक हो जाता है। वह उन्हें अपने धर्म की बहन बनाता है। और हे ठाकुर राय दामोदर जी महाराज, जैसे आपने उस बहू का सत रखा वैसे सबके रखना और कहते सुनते हुंकार भरते सबका रखना। खोटी की खरी अधूरी की पूरी जानना। तो ये थी दोस्तों भीष्म पंचक की कथा। और इस कथा को हमें 5 दिन निरंतर सुनना चाहिए। इसके बाद हमें गणेश जी की, लपसी तपसी की और आड़ी बाड़ी की कथा भी सुननी चाहिए। वो कथाएं मैंने अपने चैनल पर जो है अपलोड करके रखी है। आप वहां जाकर उन्हें भी सुन सकते हैं। और यहीं पे ये कथा समाप्त होती है। और मेरे अगले वीडियो में जो है मैंने तुलसी विवाह हम आसान से आसान विधि से कैसे कर सकते हैं उसका एक वीडियो मैंने अपलोड किया है। आप उसे भी अवश्य सुने। उसमें तुलसी कथा के साथ तुलसी विवाह की पूरी जानकारी आपको मिलेगी। और इसी के साथ जो है मैंने देव उठनी एकादशी का भी एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया है। आज के दिन आप उसे भी अवश्य सुने। और देव उठनी एकादशी का व्रत भी हमें आज के दिन करना चाहिए। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो इसी कामना के साथ। जय श्री कृष्णा।